इन साथियों, आज आपको पढ़ाऊँगा वर्णमाला। ये वर्णमाला का पार्ट 3 रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपने वर्णमाला का पार्ट 2 और पार्ट 1 पहले ही देख लिया होगा। अगर आपने वर्णमाला के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो मैं आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और अगर आपने वर्णमाला का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया तो अब आप पार्ट 3 की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो हम आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला का पार्ट 3 शुरू करते हैं। व्यंजन, व्यंजन का वर्गीकरण, ठीक है। पेय वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर आता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं का को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इसको लिखेंगे का को तो लिखेंगे का प्लस आ, तो क्या हो गया? इसमें हमारे का में क्या आ गया? आ की ध्वनि आ गई, ठीक है। का में आ गई हमारे आ की ध्वनि। इसलिए प्रत्येक जितने भी व्यंजन होते हैं उन सब में क्या होता है? हमारे आ की ध्वनि आती है, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु मुंह के आंतरिक भागों को स्पर्श करती है तथा हमारी जीवा मुंह के आंतरिक भागों को स्पर्श करती है, तब जो ध्वनि उच्चारित होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा 25, तो आप 25 लगाएंगे। यही 25 वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों के 25 वर्ड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उनका हम वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड दिए हैं, ठीक है, इनको मैं पहले बांट लेता हूँ। पहले हमारा वर्ड है ये, इसको हम 1 नंबर दे देंगे, इसको हम 2 नंबर दे देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे? 3 नंबर दे देंगे, इसको हम 4 नंबर, इसको हम 5 नंबर, ठीक है। का हमारा का के जो सीधे का हमारा हो गया का चा टा ता पा, ये वाली लाइन हमारी फर्स्ट पे आ जाएगी, खा वाली सेकंड पे आ जाएगी, गा वाली थर्ड पे आ जाएगी, खा वाली फोर्थ पे आ जाएगी, ड़ा वाली फिफ्थ पे आ जाएगी, ठीक है। हमने उनको क्या करा है? 5 नंबरों में बांट लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं का वर्ग की। का वर्ग का हमारा उच्चारण स्थान होता है कंठ। इसमें से कोई भी वर्ड आ जाएगा वो हमारा कंठ कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चा वर्ग की। चा वर्ग हमारा कहलाता है तालव्य, ठीक है। इसमें से चा वर्ग में से जो भी वर्ड आ जाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? तालव्य कहलाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम टा वर्ग की। टा वर्ग कहलाता है मूर्धन्य। टा वर्ग में से कोई भी वर्ड आ जाएगा वो हमारा कहलाएगा मूर्धन्य, ठीक है। अब बात करते हैं ता वर्ग की, ठीक है। ता वर्ग में से इनमें से जो वर्ड आ जाएगा वो हमारा तंत कहलाएगा, ठीक है। बात करते हैं पा वर्ग। पा वर्ग में से इसमें से जो भी वर्ड आ जाएगा वो हमारा ओष्ठ कहलाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान, ठीक है। का वर्ग को कंठ कहेंगे, चा वर्ग को तालव्य कहेंगे, टा वर्ग को मूर्धन्य कहेंगे, ता वर्ग को दंत कहेंगे, पा वर्ग को ओष्ठ कहेंगे, ठीक है। अब साथ ही साथ मैं आपको इसी में बता दूंगा सघोष और अघोष क्या होते हैं, ठीक है। जो हमारे वर्ड दिए हैं, पहला और हमारा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। पहला और दूसरा ये हमारे कहलाएंगे अघोष, ये हमारे कहलाएंगे अघोष, ठीक है। इसके बाद बचते हैं हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा। ये तीसरा, चौथा, पांचवा हमारे कहलाएंगे सघोष। ये हो गए हमारे सघोष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तब आगे बताते हैं आपको, ठीक। ये हो गए हमारे सघोष, ठीक है। अघोष हो गया, सघोष हो गया। बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की, ठीक है। इसमें से हमारा पहला स्पर्श व्यंजन में पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारे कहलाएंगे अल्प प्राण, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। ये होगा अल्प प्राण, ठीक है। अब बात करते हैं, बचा हमारा पहला, तीसरा, पांचवा हो गया, बचा हमारा दूसरा और चौथा, ये हमारे कहलाएंगे महाप्राण। स्पर्श व्यंजन का दूसरा वर्ड, चौथा वर्ड, ये क्या कहलाएंगे? महाप्राण, ठीक है। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में होता है उनको हम अंतस्थ व्यंजन कह लेते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया था कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन रहेगा हमारा 4, ये वाला सही रहेगा। कौन कौन सी होती है? या होता है, रा होता है, ला होता है, वा होता है, ठीक है। अब या का हमारा स्थान पूछे, या का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है, ठीक है। हम ऐसे भी याद कर ले, तालव्य या, इसमें या आ रहा है तो ये क्या हो गया? तालव्य हो गया। याद करने की तरीका या ट्रिक समझ लो, ठीक है। रा को हम कहते हैं दंतमूल, ठीक है। दंतमूल या लुंठित कहते हैं, ठीक है। ला को हम कहते हैं पार्श्विक। वा को हम कहते हैं दंतोष्ठ, ठीक है।
ये हमारे या रा ला वा चारों एक चारों हमारे कहलाते हैं सघोष और अलग प्राण, ठीक है, सघोष और अलग प्राण कहलाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 देखते हैं हम ऊष्मीय और संघर्षी व्यंजन, ठीक है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख वायु मुख के किसी स्थान विशेष पर रगड़कर ऊष्मा पैदा करती है वो हमारे ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या होती है 2। पूछ लेता है ऊष्मीय और संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। पहला होता है हमारा अड़ा, दूसरा होता है ढा। इनका उच्चारण स्थान दोनों का क्या रहता है? मूर्धन्य, ठीक है। लेकिन अड़ा कहलाता है हमारा अलप प्राण और ढा कहलाता है महाप्राण, ठीक है। अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की, ठीक है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछता है कभी कभी कितनी होती है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे व्यंजन जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या पूछेगा तो इनकी संख्या होती है 4, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कौन कौन से हमारे होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। तो पहला हमारा होता है छा, ठीक है। छा, इसका ये किसके मेल से बनता है? का प्लस सा, पेट पटोसा वाला सा होता है, इसके मेल से बन जाता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा त्रा, ठीक है। ये सा हो गया, छा हो गया, ठीक है। दूसरा होता है त्रा, त्रा हमारा बनता है ता, त्रा, त्रा में दोनों आ रहे त और रा, त्रा, ठीक है। तो ता प्लस रा, ठीक है, ये क्या हो गया? त्रा, ठीक है। ता और रा से त्रा हो गया, ठीक है। तीसरा हमारा होता है ज्या, तीसरा हमारा होता है ज्या, ठीक है। ज्या, ज्या से पता चला ज्या या, तो ये मतलब क्या हो? ज्या और प्लस उआ, ठीक है। ज्या प्लस उआ, ठीक है। उआ, उआ से मिलकर बन जाता है ज्या, ठीक है। अब चौथा हमारा होता है सिरा, ठीक है। सिरा, सा से पता चला सा, सिरा में सा आ रहा है ना, प्लस रा आ रहा है, तो क्या हो गया? सिरा, ये हमारा हो गया सिरा। कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जाम में कि त्रा, त्रा, ज्या और छा और सिरा, मतलब ये किन किन वर्डों के मेल से बनते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये दे दिया है, ये आप देख लेना। ये बहुत खास कर ध्यान रखना कि हलंत किस में लगा हुआ है, ठीक है। हलंत लगा देता है कभी कभी ऑप्शनों में, दोनों में, कभी कभी एक में, कभी कभी किसी में भी नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपसे श्वास वायु के आधार पर वर्ण। श्वास वायु के आधार पर वर्ण होते हैं हमारे 2, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। जब वायु कम मात्रा में निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। अल्प प्राण, इसमें सभी वर्ग 1, 3, 5, ठीक है, या रा ला वा या अड़ा आते हैं, ठीक है। स्पष्ट व्यंजन जो हमारे 25 संख्या होती है स्पष्ट व्यंजनों की, ठीक है, उनके वर्ण का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर, वर्ण अक्षर नहीं, तीसरा वर्ण या अक्षर कह लो, ठीक है, या फिर हमारा 5वां वर्ण, ठीक है, और साथ ही या रा ला वा अड़ा आते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। बात करते हैं महाप्राण की, ठीक है। जिन व्यंजनों में वर्णों के उच्चारण में अधिक मात्रा में निकलती, वायु अधिक मात्रा में निकलती, उन्हें क्या कहते हैं? हम महाप्राण कहलाते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमारा चैनल बहुत ही अच्छा, महत्वपूर्ण, अच्छा साबित होगा आपके लिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हर तरीके की वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी, ठीक है। और अब बात करते हैं महाप्राण की। तो महाप्राण की परिभाषा आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब क्या होता है महाप्राण? क्या होता है? स्पष्ट व्यंजन जो हमारे 25 होते हैं उन 25 का वर्ण का दूसरा, चौथा और तीनों सा, हा और अड़ा, अड़ा नहीं, यहाँ पे ढा होगा दोस्तों, ये मिसप्रिंट हो गया, ढा ढक्कन वाला, ये वो होगा, ठीक है। ये आते हैं, ये सब स्पष्ट व्यंजन में जितने भी वर्ण होते हैं उनका दूसरा, चौथा आएगा, तीनों सा आ जाते हैं, हाथा और ढा ढक्कन वाला आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम सघोष और अघोष की, ठीक है। सघोष क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तांत्रिय में कंपन पैदा होता है उन्हें हम सघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। सघोष व्यंजन स्पष्ट व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के तीसरे और चौथे और 5वें व्यंजन को सघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। सघोष व्यंजन हो गया। अब बात करते हैं अघोष व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से स्वर तंत्रिय में गूंज उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है, उन्हें हम अघोष व्यंजन कहते हैं, ठीक है। स्पष्ट व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, चा, टा, ता, पा, ठीक है, के प्रथम, पहला या द्वितीय, दूसरा व्यंजन क्या कहलाता है? अघोष व्यंजन कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई वीडियो के
तुरंत अपडेट लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।